कितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को, उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। जो लोग बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है, खर्चता भी है, वो देखो हमें लोग हैं, देखो आपके सामने। और इसी समय जगह जगह ओ दूर तक कैमरा भी टेढ़ा करके फोटो लेना पड़ा। इतने लोग कैमरे में आ नहीं रहे थे, कैमरे की पिक्चर भी फट रही कि मैं तो सोचता था कि लोग बुराई करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहे कि आज भी लोग तेरे साथ खड़े हैं यीशु मसीह का नाम। और देखो वहाँ पर कितने मंत्री, कितने वहाँ पर पूरी फौज लगा दी उन्होंने मेरे लिए। एमएलए ने कहा मैंने कहा मेरा कोई मकसद नहीं है मीटिंग रखने का। उसने कहा नहीं, कहते हमें आपकी मीटिंग चाहिए। जय मसीह की। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सच्चाई और विश्वास की लड़ाई से जुड़ा है। आज हम उस आवाज को सामने ला रहे हैं जो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आई। आज हम वो दृश्य दिखा रहे हैं जो किसी प्रचार का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो हकीकत थी जिसे लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रचार की बात नहीं है, ये उस दर्द की पुकार है जो एक सच्चे सेवक ने भीड़ के सामने खड़े होकर उस समय दी थी, जब उस पर बार बार झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। उस दिन मंच पर खड़े होकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने खुलकर सबके सामने कहा, जितना तुम मुझे बदनाम करोगे उतना ही परमेश्वर मुझे और ऊंचा उठाएगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा, लोग कहते हैं मैं 25,000 रुपए लेकर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने उस दिन साफ कहा, जिस बात का लोग आरोप लगा रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि जो कहते हैं कि मैं पैसे लेता हूँ उनसे ज्यादा तो मैं खुद खर्च करता हूँ। 30 लाख लोगों के लिए 2 दिन तक लंगर चलाना, इतनी व्यवस्था करना, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर भी लोग कहते हैं कि मैं पैसे लेता हूँ। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्हें फंसाने की प्लानिंग पिछले 10 सालों से चल रही थी। सोचिए, कोई व्यक्ति जो दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता हो, जिसका मिशन बस एक ही हो कि परमेश्वर के नाम से लोगों को बचाया जाए, उन्हें चंगाई मिले, उनका टूटा हुआ जीवन फिर से खड़ा हो। क्या ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए सेवा करेगा? आज वही प्रॉफिट बजिंदर सिंह पिछले 3 महीनों से जेल में है। उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन उनकी आवाज अभी भी मसीही समाज में गूंज रही है। वो शरीर से भले जेल में है, लेकिन आत्मा से आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। और यही वजह है कि आज भी उनका परिवार, उनकी टीम, उनकी मिनिस्ट्री के सेवक दिन रात उपवास के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। वो रो रहे हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जिसने उन्हें बुलाया वही उन्हें बचाएगा। जब वो अपने ऊपर लग रहे झूठे आरोपों को सहते हुए मंच पर खड़ा होता है, जब कोई सबके सामने कहता है मुझे बदनाम कर लो, मुझे गालियां दे लो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो समझ लीजिए कि वो किसी मजबूरी से नहीं बल्कि बुलाहट से बोल रहा है। और यही फर्क है एक सेवक और एक व्यापारी में। व्यापारी लाभ देखकर चलता है, लेकिन सेवक तो केवल बुलाहट देखकर चलता है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने उस दिन जो कहा वो उनके जीवन के अनुभव से निकला था। उन्होंने वो सब झेला है जो शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उनकी बातों में घमंड नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था, परमेश्वर पर विश्वास। उन्होंने एक बात बहुत साफ कही, तुम्हारे झूठे आरोप मेरे काम को नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा काम मेरा नहीं, परमेश्वर का है। अब आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति 30 लाख लोगों के लिए 2 दिन तक लंगर चलाता है, जो मीटिंग्स में आने वाले हर गरीब के लिए ट्रांसपोर्ट और सुविधा देता है, जो अपनी पूरी उम्र प्रचार और चंगाई में लगाता है, क्या वो पैसे की लालच में हाथ रखकर दुआ करेगा? क्या वो 25,000 जैसी रकम के लिए लोगों को ठगेगा? और फिर भी अगर कोई दावा करता है कि पैसा लिया गया, तो क्या कभी किसी ने कोर्ट में जाकर ठोस सबूत दिए? क्या किसी ने बैंक ट्रांजैक्शन, रसीद या कोई कानूनी दस्तावेज दिखाया? नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें, एडिटेड वीडियो और फर्जी पोस्ट्स। आज वो जेल में है, लेकिन उनका परिवार, उनकी बेटी, उनका बेटा और उनकी टीम सब निरंतर उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर फिर से उन्हें उठाए, उन्हें छुड़ाए, और जिस काम को उन्होंने शुरू किया था वो अधूरा न रह जाए। और यही हमारी भी प्रार्थना है। अब हम आपको वही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने लाइव चर्च के दौरान बोली थी। 30 लाख लोग आए वहां पर। कितने लोगों की लाइन लगी है, लाइन लगी है, लाइन लगी हुई है। कह रहे कितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को, उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये लोग ऐसे नहीं आए, इनको पता है कि भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, हीलिंग होती है। धड़ाधड़ बंधन टूटे लोगों के, लाइन लगी हुई है। लोग वो देखो, पेड़ों पे भी, उधर भी, साइड में भी, सारा टेंट खोलना पड़ा दूसरे दिन मेरे को।
ये एक उधर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, ये जगह नहीं है, ये कोई और जगह है। यहाँ मीटिंग नहीं हो रही, ये रोड पर है, सड़क पर है, उधर लेफ्ट साइड, मतलब चलता जा रहा है कैमरा, बागों के बीच में बैठे हैं लोग, खेतों के बीच में बैठे हैं, जगह नहीं है, भाग रहे हैं इधर उधर। ये आसमान में तारे लग रहे हैं इतने, हालेलुया, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लोग हैरान हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है, अद्भुत काम है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। ये सब कहते, जो लोग बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है, खर्चता भी है, वो देखो। जो आप भेंट दान दशवांश देते हैं, उसी से सेवा चलती है। यहाँ पर लंगर 2 दिन मैंने लगाया, लोगों की देखभाल की है, सारा खर्चा तो ये परमेश्वर है। और देखो वहां पर कितने मंत्री, कितने वहां पर पूरी फौज लगा दी उन्होंने मेरे लिए। एमएलए ने कहा, मैंने कहा मेरा कोई मकसद नहीं है मीटिंग रखने का। उसने कहा नहीं, कहते हमें आपकी मीटिंग चाहिए। उस समय मैं कोलकाता मीटिंग कर रहा था। दिखा जरा फोटो वो स्क्रीन पे, आवाज सुना कर, वो देखो फौज ही फौज लगा दी उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, इन्होंने पहले मेरे को कोलकाता में दिखा, और कोलकाता की भीड़ दिखा जरा, कोलकाता दिखा रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि कोलकाता की दिखा। कोलकाता में गया, वहां लाखों लोग, वहां भी 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए। हैरान हो गया कि मैं जहां जा रहा हूं प्रभु वहां काम कर रहा है, परमेश्वर लोगों को भेज रहा है कि जाओ, मैंने एक प्रॉफिट को रखा है तुम्हारे लिए आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं आता, परमेश्वर लेकर आता है। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से नाराज होकर चले जाते हैं, वो कभी आशीष नहीं पाते। जो लोग वेट करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो अपनी जिंदगी में तरक्की को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहीं कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर, सुनो यार, झूठ बोलने वालों की भी हद है, बुराई करने वालों की भी हद है। कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर पैसे देके बस में लोगों को उधर ले जाता है, कभी इधर ले आता है। मैंने कहा यार, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इस बार ना 2 मीटिंग इकट्ठी रख देते हैं, कोलकाता में भी रख दिया, झारखंड में भी रख दिया। मैंने कहा अब देखते हैं कि वो लोग इधर जाते हैं कि उधर जाते हैं। तो उतने ही लोग उधर भी, और उससे कहीं डबल लोग उधर। देखो, जब लोग 2 दिन वहां इतना इंतजार करेंगे, जब उनको उनका भूख मिट जाएगा, तो वो झारखंड क्यों जाएंगे? उन्हें समझ में आ गया, कह रहे कि इतनी पब्लिक इधर भी है और उससे डबल पब्लिक उधर भी है। आपने खुद सुना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मंच से साफ शब्दों में वो बात बोली जो लाखों दिलों की आवाज थी। जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप देखकर राय बना लेते हैं, उन्हें कभी पता नहीं चलता कि एक सेवक के अंदर कितनी आग, कितना बोझ और कितना दर्द होता है। वो सिर्फ अफवाह सुनते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नहीं देखते। आज जो व्यक्ति जेल में है, वो वहाँ अपने लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए खड़ा है। उसने कभी मंच से पैसे नहीं मांगे, उसने कभी शर्त नहीं रखी, उसने सिर्फ प्रचार किया, सिर्फ चंगाई बांटी और लोगों के जीवन में आशा बोई। अगर ये काम पैसा लेकर होता तो लोग शायद एक बार आते, फिर लौटते नहीं, लेकिन यहाँ तो लाखों बार बार आते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है वहाँ कुछ असाधारण है। जब एक सेवक ये कहे कि मुझे फंसाने के लिए 10 साल से साजिश हो रही थी, तो ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मिक युद्ध की सच्चाई होती है। और जो लोग आत्मिक बातों को नहीं समझते, वही अक्सर सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं। लेकिन सच का एक स्वभाव है, वो देर से बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर झूठ को चुप करा देता है। आज अगर कोई पूछे कि बजिंदर सिंह ने क्या किया, तो जवाब सीधा है, उसने प्रचार किया, प्रार्थना की और लोगों को परमेश्वर के करीब लाया। बाकी सब बातें आरोप हैं, अफवाहें हैं, और वो भी बिना किसी सबूत के। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आपने सच में कभी उसकी सभा में चंगाई देखी है, अगर आपके घर में कभी उसकी प्रार्थना से शांति आई है, अगर आपकी आत्मा ने कभी महसूस किया है कि ये आदमी अभिनय नहीं, सेवा कर रहा है, तो फिर आपको किसी सफाई की जरूरत नहीं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जेल जाने से उसका काम नहीं रुका। उसका परिवार आज भी उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। उसकी बेटी, बेटा और जो लोग उसके साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और समय आने पर न्याय जरूर होगा। यीशु समाचार का मकसद ये नहीं कि हम किसी को बचाव में दिखाएं या किसी को महान बताएं। हमारा मकसद ये है कि हम सच्चाई को बिना डर, बिना लाग लपेट के आपके सामने रखें। और आपने खुद सुन लिया कि उस सेवक की आत्मा में क्या चल रहा था। अब फैसला आपके हाथ में है। जो सुन लिया उसे भूलिए मत, जो महसूस किया
उसे नजरअंदाज मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो, ऐसी सच्ची गवाहियां और मसीही समाज से जुड़ी हकीकतें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।